वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखा होगा और आईटीआर फाइलिंग के लिए तैयार हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको A to Z ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले फ़ायदे और नुकसान हाउसिंग लोन वालों के लिए ये मैं पूरे के पूरे कवर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे। होम लोन रिडक्शंस अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, सेकंड आपका आएगा होम लोन रिडक्शंस अंडर न्यू टैक्स रिजीम, और इन दोनों को हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर के थ्रू। अब दोस्तों, पहला हम लोग कवर करेंगे होम लोन रिडक्शंस अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, वेदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, या आपने खुद घर में रह रहे हैं या आपने किराए पे दे रखा है। अब पहला उसमें आता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट का है, वो 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 1.5 लाख तक की डिडक्शन आप इसमें ले सकते हैं। सेकंड आपका आएगा इंटरेस्ट का पोर्शन। इंटरेस्ट पोर्शन आप ले सकते हैं सेक्शन 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी भी आपको इंटरेस्ट पोर्शन की 2 लाख तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब तीसरा आपका आता है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो होंगे वो आपका 80C में ही कवर हो जाएंगे 1.5 लाख वाली डिडक्शंस में। और चौथा आपका रहेगा लॉस। अब लॉस आपका होगा, आपका अगर सपोज करिए हाउस प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो रहा है तो क्या होगा, आपका ये जो लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट साल के लिए। आप अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम भी होती है या किसी भी हेड में आपकी इनकम होती है तो ये होगा, ये लॉस जो होगा आपका सेट ऑफ हो जाएगा। सैलरी से भी ये सेट ऑफ हो सकता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम कवर करेंगे होम लोन डिडक्शंस अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का है, कोई भी आपको इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल अमाउंट की जो है वो आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। और फॉर लेट आउट पोर्शन, यानी कि जो अगर आपने किराए पे दिया है उसकी आपको जो डिडक्शन है इंटरेस्ट पोर्शन की अंडर सेक्शन 24B के अंदर हाउस प्रॉपर्टी की हेड के अंदर आपको 2 लाख तक की डिडक्शन दे दी जाएगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% मिल जाएगा। आपका एनुअल रेंट से जो आपका किराया आता है उसका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। और कोई भी आपको सेट ऑफ का ऑप्शन और कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको लॉसेस का इस न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैंने दोनों रिजीम्स का बता दिया, किसके फायदे क्या हैं, किसके नुकसान क्या है। अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर के थ्रू कि दोनों में क्या क्या आपका अंतर आ रहा है और टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है। अब दोस्तों, हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीख लेते हैं कि होम लोन लेने के ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदे नुकसान और न्यू टैक्स रिजीम में फायदे नुकसान और उनकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या आपका फर्क पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर खोल के रखा है, उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या फायदे नुकसान हो रहे हैं और न्यू टैक्स रिजीम में आपके क्या फायदे नुकसान हो रहे हैं। पहले मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से दिखाता हूँ, आपका सेम रहेगा। यहाँ पे 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। 19 मई को मैं एक रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ, यानी कि आज की तारीख में ही मैंने यहाँ पे इनकम अंडर द हेड सैलरी लिया हुआ है 9 लाख रुपए, 50,000 आपकी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ली है, मेरा रेंट आ रहा है 1.5 लाख रुपए, और मेरे जो इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए मैंने लिया और 30% आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका मिल जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा लॉस आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी का वो सेट ऑफ हो रहा है सैलरी से या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आप आ जाइए, आपकी जो नेट इनकम आ रही है 7,55,000 आ रही है, जो कि आपकी 95,000 का ये था, और आप 8.5 लाख में से 95,000 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7,55,000। यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें क्या हो रहा है, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लॉस में है तो क्या हो रहा है कि सैलरी से वो सेट ऑफ हो जा रहा है, जो मैंने आपको बताया है। अब इसकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाएगी यहाँ पे टोटल 70,690 रुपये। इसमें आपका 234B और C का इंटरेस्ट भी लग रहा है क्योंकि आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं किया था, इस वजह से। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या इसका फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको न्यू टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देख लेते हैं, सेम आपका वही रहेगा 19 में। अब यहाँ पे मैंने वही सेम सैलरी ले रखी है, 9,50,000 में से उसका डिडक्शन मिल गया 8.5 लाख की होगी, और मैंने सेम ही आपका रेंट रखा है और सेम ही आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रखा है। तो अब आप देखिए आपकी इनकम सेट ऑफ हो रही है या इनकी लॉस जो है वो आपके इनकम से सेट ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 8.5 लाख ही आपका आ रहा है, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम में उसका ना सेट ऑफ मिला है ना ये कैरी फॉरवर्ड होगा। मैंने आपको बताया था 8.5 लाख आपकी यहाँ पे इनकम आ रही थी, 8.5 लाख ही आ रही है। इस पर क्या आपका टैक्स बनेगा, आपका 44,000 करीब आपका टैक्स बन रहा है न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका ज्यादा टैक्स बन रहा था, न्यू टैक्स रिजीम में आपका कम टैक्स बन रहा है। तो दोस्तों, आपको यहीं से क्लियर हो गया कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जितना ये वीडियो को शेयर करेंगे उतना ये वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा लोगों को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।